नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपकी जो 2021 दिसंबर में सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं और 2022 के जनवरी में सीटेट के पेपर हुए हैं, सभी का वीडियो बनाकर हमने इस चैनल पर वीडियो डाल दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये आपके सामने गद्यांश दे रखा है साथियों। एक गद्यांश पूछा जाता है, एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश आपके सामने है, ये आप पढ़िए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इसमें पूछा है, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, वाक्य में रेखांकित अंश का भाव है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अक्षर बहुत सुंदर थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगता है हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जितने भी जानने पहचाने वाले भाई बहन रिश्तेदार जितने भी हैं सभी तक इस वीडियो को पहुँचा दें, जिससे सभी का फायदा हो सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें पूछा है, शॉर्ट हैंड है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लिखने की एक शैली। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, राजपुरुष में समास है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है इसमें। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, लेखक में प्रत्यय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा, यानी यानी अक दोनों में दे रखा है, अक प्रत्यय होगा इसमें, पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी महादेव जी के लिए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहाँ मिलना था, वाक्य में रेखांकित अंश से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, गद्यांश में जेट की सी गति से लिखा जाता था, यहाँ जेट की सी गति से आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बहुत तीव्र गति से। आगे देख लेते हैं साथियों। गद्यांश ये पूरा हो गया है, इसमें और एक पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें 100 से लेकर 105 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। यह आपके सामने पद्यांश आ गया। इसमें पूछा है, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
ये आपके सामने पद्यांश है, पद्यांश को पढ़िए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चनों को करते हैं। ये 100वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कविता में खाली स्थान दे रखा है, अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दूसरों के कल्याण के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कांटे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है कविता में निरंतर आगे बढ़ने की बात किस वाक्यांश में कही गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कैसा इते अब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा गया है जीवन को जलाने गलाने का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अथक परिश्रम करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है इति का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अथ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा गया पावस का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वृष्टि। आगे देख लेते हैं, साथ ही 105 तक हो गए, 106 से आगे करेंगे। 106 में पूछा है कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, इन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अभिव्यक्ति संबंधी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकेत समझने वाले। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा गया है विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 108 हो गया, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन पर समर्थन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सहजतावादी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111।
111 में भाषाई घटक तथा सूची सेकंड भाषाई घटकों की व्याख्या का सही मिलान कीजिए। भाषाई घटक दे रखे हैं, इधर को दे रखे है सूची सेकंड में भाषाई घटकों की व्याख्या, ये तालिका दे रखी है। नीचे आपको मिलान करना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का जो आपका पहले का बी से हो जाएगा, यानी ध्वनि विज्ञान, ये हो जाएगा ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। अर्थ विज्ञान हो जाएगा ये सी से, यानी अर्थ विज्ञान हो जाएगा यानी सी से संप्रतियों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है। और आपका वाक्य विन्यास हो जाएगा आपका डी से, यानी वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है। और शब्द संरचना ये हो जाएगा आपका ई से, यानी व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय या निष्क्रिय आवाज और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे खालिस्तान कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी टेलीग्राफिक भाषा। खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा टेलीग्राफिक भाषा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यवहारवादी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गामा भाषा के कौशल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 हो गया। साथियों 119 देखेंगे। 119 में पूछा है जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी
बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 119 से 120। 120 में पूछा है किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। साथियों, इसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं, और आपने वीडियो सही से देखा हो तो हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।